क्या करती हैं आप? जी सर, कुछ नहीं करती। तो डाइवोर्स से आपत्ति नहीं है आपको, सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए लगाया आपने? मैं एक मुश्त इनसे राशि चाहती हूँ, जाके गुजर बसर कर सकूं। एक मुश्त? जी मैडम, मैंने 50 लाख एलिमनी लगाया है। हाँ इनकी मासिक आय 65,000 इनका इनकम है। हाँ। और ग्राम भोथिया तहसील में रोड के ऊपर इनका मकान है खुद का। उसमें स्टेट बैंक और एटीएम संचालित होता है, जिनकी मासिक आय इनको किराया 60,000 मिलता है। हम्म और इसके घर में सीएससी सेंटर और किराए का दुकान भी है मैडम। हम्म और 20 कमरे का इनका मकान है, जिसमें 4 कमरे को इन्होंने बैंक कर्मचारी को रेंट पे दिया है। कुल मिला के इनकी मासिक इनकम 2.25 लाख है। तो इस प्रकार ये साधक संपन्न व्यक्ति हैं। बैंक का जो पेमेंट होता होगा वो तो ऑन क्रेडिट होता होगा अकाउंट में। अकाउंट पेश कीजिए। और ये जो बता रहे हैं चार, आप इसमें जो एफिडेविट में क्यों नहीं लिखे हैं वो चीज? शामिल शरीक है करके नहीं लिख पाया हूँ सर। नहीं लिख पाए हैं? शामिल शरीक है सर, वो संपत्ति इसलिए। जानबूझ के नहीं लिखे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो ये चीज तो हमको मालूम नहीं था कि आपके स्टेट बैंक चला रहे उसने हैं। ये जो गलत, ये जो जानकारी नहीं दी है, तो इसके लिए क्यों ना आपके ऊपर क्रिमिनल केस 6 नंबर पढ़ा आपने? अन्य स्रोत, किराया, शेयर्ड। किराए में तो आपको बताना था कितना किराया कुछ नहीं तो लिख मिलता दिया हूँ। आप नहीं लिख दिए उसको। संपत्ति का विवरण, स्वयं की संपत्ति, पक्षकारों की संयुक्त रूप से संपत्ति, सब में नहीं लिख दिया। तो ऐसी चालाकी कोर्ट में नहीं होती। आपकी 65,000 सैलरी आपने लिखी है, उसका भी 25% देना पड़ेगा। 10,000 तो बहुत कम है। क्या करती हैं आप? जी सर, कुछ नहीं करती। तो डाइवोर्स से आपत्ति नहीं है आपको, सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए लगाया आपने? जी क्या है आपकी वो, क्या हाँ, चाहती हैं आप? सर मैं एक मुश्त इनसे राशि चाहती हूँ, जाके गुजर बसर कर सकूं। एक मुश्त? जी हर महीने नहीं चाहिए? नहीं, कहाँ रहती है अभी? मदर पेरेंट्स शक्ति के साथ? शक्ति में रहती। हाँ नहीं, किसके साथ रहती है अभी? माता पिता के साथ रहती। तो एक मुश्त चाहती हैं आप? जी कितना? मैडम, मैंने 50 लाख एलिमनी लगाया है। हाँ इनकी मासिक आय 65,000 इनका इनकम है। हाँ। और ग्राम भोथिया तहसील में रोड के ऊपर इनका मकान है खुद का। उसमें स्टेट बैंक और एटीएम संचालित होता है, जिनकी मासिक आय इनको किराया 60,000 मिलता है। और इसके घर में सीएससी सेंटर और किराए का दुकान भी है मैडम। और 20 कमरे का इनका मकान है, जिसमें 4 कमरे को इन्होंने बैंक कर्मचारी को रेंट पे दिया है। कुल मिला के इनकी मासिक इनकम 2.25 लाख है। तो इस प्रकार ये साधक संपन्न व्यक्ति हैं। तो मुझे 40 लाख रुपए एलिमनी दे सकते हैं। क्या करना आपको? व्हाट यू से? जो बोल रही हैं मैडम जी वो गलत है सर। वो जो है वो मकान है वो शामिल शरीक है और उसमें रेंट नहीं चल रहा है सर। मतलब स्टेट बैंक को ऐसे ही दे दिए? शामिल शरीक है सर, माता पिता के और भाई की संपत्ति है, उसमें से कुछ आया है जो लोन के रूप में कितना मिलता है उससे? उसमें करीबन 10,000 रुपये सर। आपको मिलता है? नहीं सर, वो पूरे मतलब परिवार को मिलता है। बैंक का जो पेमेंट होता होगा वो तो ऑन क्रेडिट होता होगा अकाउंट में, है ना? शामिल शरीक के रूप में होता है सर। उसका अकाउंट पेश कीजिए। ठीक है सर। अकाउंट पेश कीजिए। हम्म और ये जो बता रहे हैं चार, आप इसमें जो एफिडेविट में क्यों नहीं लिखे हैं वो चीज? शामिल शरीक है करके नहीं लिख पाया हूँ सर। नहीं लिख पाए हैं? शामिल शरीक है सर, वो संपत्ति इसलिए। जानबूझ के नहीं लिखे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो ये चीज तो हमको मालूम नहीं था कि आपके स्टेट बैंक चला रहे हैं। क्या है सर, वो रिन्यूअल नहीं हुआ है और क्या है बैंक निकलने वाला था, इसलिए जानकारी नहीं दे पाया। कि बैंक ने मेरे को नोटिस दिया है कि तो इसने आपने ये जो गलत, ये जो जानकारी नहीं दी है, तो इसके लिए क्यों ना आपके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया नहीं जाए? सर, रिन्यूअल नहीं हुआ है, अभी किराया रिकूप नहीं है, अभी रिन्यूअल होगा तब होगा। और चूंकि बैंक ने नोटिस दे दिया है, अभी नहीं मिल पा रहा है। चूंकि मैडम ने आरोप लगाया था
कि इनको किराया मिलता है, तो इस पति पत्नी के विवाद के कारण डिस्प्यूट संपत्ति है, तो हम क्यों नहीं रहना चाहते करके, इसलिए मैं शामिल नहीं किया सर। और एटीएम चला गया है सर, एटीएम ने मेरे को नोटिस दे दिया है कि आप इस तरह से है तो मैं नहीं ये रहेंगे मिल रहा है ना आपको, 6 नंबर पढ़ा आपने, अन्य स्रोत किराया शेयर्ड। किराया में तो आपको बताना था कितना किराया कुछ नहीं तो लिख मिलता दिया हूँ, आप नहीं लिख दिए उसको। संपत्ति का विवरण, हम्म, स्वयं की संपत्ति, पक्षकारों की संयुक्त रूप से संपत्ति, सब में नहीं लिख दिया। तो ऐसी चालाकी कोर्ट में नहीं होती। नहीं नहीं, नोटिस मिला है इसलिए मैं नहीं और दिया पैसे- मैम, उसके लिए मैं क्षमा पैसे- चाहता हूँ। आपकी 65,000 सैलरी आपने लिखी है, उसका भी 25% देना पड़ेगा। 10,000 तो बहुत कम है। मैं मैडम को तो मैं रखने चाहता हूँ सर, और मैं रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, धारा 9 भी लगाया, 97 98 लगाया, और 125 इनका खारिज भी हो चुका। है ना आपको। मैं तो प्रताड़ित हूँ मैडम, मैं तो रखना ही चाहता था, मैं डाइवोर्स तो चाहता ही नहीं था, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं मिला तो मैं क्या करता, और रहना ही नहीं चाहती, अभी भी आ जाए तो कोई। स्टेट बैंक से जो है उसका कितना अमाउंट है वो उसको both the parties after interaction with both the parties and after going through the affidavit, since it has been stated that the house wherein the State Bank ATM and the certain rent is being realized, the enhancement of the enhancement is sought for by the wife, whereas the husband who is present in person would submit. The rent is not being received. अभी नहीं मिल रहा है। नोटिस मिला है, अब रिन्यूअल होगा तो rent मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं सीधा शामिल के रूप में आ रहा है सर। submit that the rent is being received in the joint ownership. He is directed to place on record the account, copy of the account, which wherein the payment of rent is reflected. As we do not find the same has been shown in the affidavit shown by him. After such, the reports are received. The notice also be issued to the कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक। जी सर। स्टेट बैंक कौन सा ब्रांच? भोथिया ब्रांच। क्या ब्रांच? भोथिया ब्रांच। भोथिया ब्रांच में लोग जानिए सर। भोथिया। The notice is issued to the State Bank to show how much remittance has been made to the family of Tarachand Sahu towards the rent realization, towards the rent listed on 25th July. क्या करती हैं आप? जी सर, कुछ नहीं करते। तो डाइवोर्स से आपत्ति नहीं, आपको सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए लगाया। जी। क्या है आपकी वो, क्या हाँ, चाहती हैं आप? सर मैं यस यस मैडम, आपका आर्गुमेंट रिटर्न आर्गुमेंट दे दीजिएगा। आप भी अपने रिटर्न आर्गुमेंट पेश कीजिए। आर्गुमेंट है डिजर्व। यस रिटर्न में आर्गुमेंट। यस दे दीजिए। आप भी दे दीजिए रिटर्न आर्गुमेंट। आर्गुमेंट है रिजर्व। और हमारा जो जजमेंट था वाला बता दीजिए। और आप भी मिस्टर यू सी दी जो आपकी जो रिपोर्ट है अपने एक्सपर्ट की, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट को फाइल कीजिएगा। दी आई थिंक दिस प्रोफेशनल बॉडी इज डायरेक्टेड टू फाइल कॉपी ऑफ दी। सर उसकी पूरी रिपोर्ट जो है सर, वो जी। बुक मेरे पास में है सर, क्योंकि वही बुक मैंने भी लगाई सर, तो यही बुक है
जो लिया गया है वहाँ यही बुक है, इसी के अंदर से है चीजें। नहीं नहीं, ये रिपोर्ट जो बनी है आपकी, हमको रिपोर्ट से मतलब है, किताबों से नहीं मतलब नहीं है। नहीं सर, जो रिपोर्ट के लिए प्रूफ अटेस्ड हुआ है नहीं लास्ट नहीं, में। वो लेट देम फाइल द रिपोर्ट सर, अलाउंग। सर उसमें प्लीज सर रूल को सबमिशन करने के लिए बोला जाए, क्योंकि सर ये पूरा क्वेश्चन है इस बुक में तो नहीं है। आप अपना रिटर्न आर्गुमेंट में बता दीजिए, हम देख लेंगे। जी सर, आप भी कर दीजिए, और पूरी रिपोर्ट वगैरह जो है आपकी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है वो सब पेश कर दीजिए, रिजर्व फॉर ऑर्डर।